पाकिस्तान से भागने वाला शहबाज शरीफ लंदन में पकड़ा गया। इमरान खान को जेल में डालकर जाने वाले को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। कप्तान का बदला लंदन में ले लिया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से फरार होना किसी काम न आया। लंदन पुलिस के खतरनाक एक्शन ने शरीफ खानदान की कमर तोड़ के रख दी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर भी कांटा लग गया। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का रास्ता रोक दिया। शहबाज शरीफ को लंदन पुलिस ने इबरत का निशाना बना दिया। दोस्तों, शहबाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार, इमरान खान का बदला ले लिया गया। कप्तान ने जेल में बैठकर शरीफ खानदान की नींदें हराम कर दी। पाकिस्तान से भागने वाला शहबाज शरीफ लंदन में पकड़ा गया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग हो गया। लंदन पुलिस ने क़यामत ढा दी। अब लंदन की जेल का मजा चखो। शहबाज शरीफ के लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल बना दिया गया। नवाज शरीफ के रास्ते में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आ गए। पाकिस्तान वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से 2.5 माह कबल मंजूर किए जाने वाले रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम करार दिया। दूसरे लफ्जों में ये कानून अब अपनी मौत आप मर गया। जब तक कोई नई असेंबली फिर से ऐसा कानून मंजूर नहीं करती, ये आइन का हिस्सा नहीं होगा। इसके असरात पर बात करते हुए मगर पहले ये देख लेते हैं कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट आखिर है क्या। ये कानून पीडीएम हुकूमत ने 14 अप्रैल को कौमी असेंबली से और 5 मई को सेनेट से मंजूर करवाया। 26 मई को सदर ने इस पर दस्तखत किए। इसके 3-4 अहम बुनियादी निकात थे। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली पटिशन या सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस केसेस के फैसलों में नजर सानी दरख्वास्त की समाअत अब महज नजर सानी के बजाय अपील की तरह होगी। ये अपील सजा सुनाए जाने के 60 दिनों के अंदर दायर हो सकेगी। पुराने फैसलों पर भी इस कानून का इतलाक होगा। सबसे अहम नुक्ता ये था कि नजर सानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा, यानी 5 या इससे ज्यादा जजेस। मजीद ये कि इस लार्जर बेंच में केस का असल फैसला करने वाले बेंच से ज्यादा जजेस शामिल होंगे, जबकि वो फैसला सुनाने वाले जज इसका हिस्सा नहीं हो सकेंगे। इस कानून के तहत नजर सानी में फरीक अपनी मर्जी का कोई भी वकील कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि नजर सानी का दायरा कार खासा महदूद होता है और इसमें कोई नया नुक्ता पेश नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 99% से ज्यादा मामलात में नजर सानी रद्द हो जाती है। 100% समझने नजर सानी में ये पाबंदी होती है कि वही वकील पेश हो जिससे पहले केस लड़ा हो। इसी वजह से पीटीएम हुकूमत ने ये कानून मंजूर करवाया। बज़ाहिर इसकी 2 वजूहात नजर आती हैं। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को एक रियायत दिलवाना, क्योंकि इनके खिलाफ भी 184(3) के तहत फैसला आया था। वो अपना रिव्यू का हक तब ही इस्तेमाल कर चुके थे, मगर बास कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस कानून के बाद नवाज शरीफ के लिए भी कोई रास्ता निकल ही आता। दूसरी वजह ये थी कि हुकूमत को खतरा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच इनके खिलाफ कोई फैसला करते तो नजर सानी में अपील की तरह की सहूलत उन्हें मुयस्सर हो और लार्जर बेंच में ये 3 जजेस ना हो, दीगर जजेस शामिल हों। खैर, इरादा और वजह जो भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को आइन के खिलाफ करार दिया। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर कदगन असेंबली नहीं लगा सकती। ये बात इस लिहाज से तो असूली तौर पर दुरुस्त है कि अदलिया की आज़ादी आइन की रूह है। ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि असेंबली ने बज़ाहिर महज हुकूमती मफाद को सामने रखते हुए ये कानून साजी की। इस फैसले के बड़े गहरे मुमज़रात और असरात होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया ये अहम जुडिशल रिव्यू, मेरे ख्याल में तो इसके इस साल का पहला जुडिशल रिव्यू। याद है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा किसी कानून को अगर अदालत जायजा लेकर कलअदम करार दे तो इसे जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। मगर लगता है कि ये साल का पहला जुडिशल रिव्यू तो है, मगर आखिरी नहीं। आने वाले 4-5 हफ्तों में हम ऐसी मजीद मिसालें भी देख सकते हैं। सुनने वाले ये भी जहन में रखें कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती। दुनिया भर में बहुत से जजेस जुडिशल रिव्यू के हक में नहीं। इनके ख्याल में ये पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत होगी। ताहम जजेस और माहिरीन कानून का एक बड़ा हल्का ये कहता है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक हासिल है, मगर वो आइन या इसकी रूह से मुतसादम कोई कानून नहीं बना सकते। ये भी ख्याल रहे कि पार्लियामेंट सादा अक्सरियत के साथ एक्ट मंजूर कर सकती है, जबकि आइन में तरमीम के लिए इसे 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। बास मुमालिक में सुप्रीम कोर्ट एक्ट को तो गलत लगने पर
उड़ा दिया जाता है, मगर तरमीम के हवाले से नरम हाथ रखा जाता है क्योंकि वो असेंबली की गालिब अक्सरियत के फैसले का नतीजा होती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता भारतीय आइन में होने वाली एक तरमीम को भी उड़ा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दलील ये थी कि असेंबली आइन बना सकती है मगर वो आइन को तबाह नहीं कर सकती, इसलिए भारत में बेसिक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन वजूद में आई कि आइन की बास चीजें ऐसी बुनियादी हैं जैसी बुनियादी इंसानी हकूक, पार्लिमानी जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी वगैरह कि इन्हें असेंबली में नहीं छेड़ा जा सकता। पाकिस्तान में इम्कानात है कि आने वाले दिनों में बास दीगर कवानीन भी इसी अंजाम तक पहुंचे। एक और कानून असेंबली से मंजूर हुआ मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म में इम्तना दे रखा है। वो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट है। इसमें यह तय किया गया कि बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी ऐसा काम करेगी। बाज़ दीगर कवायद भी इस एक्ट के जरिए तब्दील किए गए। आइन मुमकिन है कि ये एक्ट भी खिलाफ आइन करार पाए। असेंबली के आखिर में चंद दिनों में ये बेतहाशा कवानीन मंजूर हुए जिनमें से बास नहायत मुतनाज़ा हैं। असेंबली की रवायत के मुताबिक इन पर बहस भी नहीं की जा सकती बल्कि इन्हें कायमा कमेटी के सपोर्ट भी नहीं किया। इनमें से 2-3 कवानीन सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही। कभी इम्कानात है कि इस हवाले से भी अहम फैसले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समरात में ये भी एक निकला कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर ये कानून बरकरार रहता। तो कभी इम्कानात थे कि 16 सितंबर के बाद नए चीफ जस्टिस के दौर में नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज कर देते। पास कानूनी इदानों के ख्याल में जहांगीर तरीन भी इससे फायदा उठा सकते थे। मुस्लिम लीग नून ने अगरचे एक मुतबादल कानून भी मंजूर किया जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। नून लीगी माहिरीन का दावा है इस कानून की रूह से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला खत्म हो चुका। ताहम कानूनी माहिरीन और रिटायर्ड जजेस की बड़ी तादाद इससे मुत्तफिक नहीं। इनके ख्याल में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए असेंबली को आईनी तरमीम मंजूर करना चाहिए। सिर्फ एक एक्ट पास करने से ये काम नहीं हो सकता। साबिक वजीर कानून आजम नसीर तारड़, साबिक मामून अता तारड़ वगैरह ने तिलमिला रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला तब सुनाया जब एक रोज कबल असेंबली तहलील हो चुकी। इनके मुताबिक ऐसा दानिस्ता तौर पर किया गया ताकि असेंबली से दोबारा इस कानून को मंजूर ना किया जा सके। ये बात अगर दुरुस्त हो तब भी इसमें कसूर हुकूमत और पार्लिमानी जमात ही का है। इन्होंने भी असेंबली में अपनी अक्सरियत और अपोजिशन की अदम मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाकर अजीब और गरीब कानून साजी का सिलसिला शुरू कर रखा था। खुद साबिक वजीर कानून और इनके साथी जिद के साथ कहते थे अगर सुप्रीम कोर्ट कानून खत्म कर देगी तो हम दूसरा कानून मंजूर कर लेंगे। वो खत्म हुआ तो तीसरा कानून बना लिया जाएगा। उम्मीद है अब इन्हें तसल्ली हो गई होगी। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक कलेजे में ठंड पड़ चुकी होगी। अब वो नया कानून असेंबली से फौरी मंजूर करवा कर दिखाएं।